आप देख रहे हैं दबंग देश। देश की स्थिति भयानक हो सकती है। आज तक शहरों में कोरोना वायरस का ही कहर था और अब गांव-गांव में शराब का कहर हो रहा है। और भी आचार्य जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज तक पूरे विश्व में सुन रहे थे कोरोना वायरस, उससे भी खतरनाक वायरस भारत में 2 महीने के बाद फिर आ गया। इस वायरस ने तो व्यापार में लॉकडाउन किया, लेकिन यह वायरस पूरे परिवार का लॉकडाउन करने वाला है। इस कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति ही मरेगा, लेकिन यह वायरस पूरे परिवार को सदमे में मार देगा। आप कहोगे वो कौन सा वायरस जो भारत में आ चुका है? हाँ, 4 मई से वह वायरस पूरे भारत देश में अपना पहरा दे चुका है। लोग हजारों की संख्या में लाइन लगा के खड़े हैं उस वायरस को पीने के लिए। समझ गए होंगे वह है कौन सा वायरस? वो है शराब, जिसने पूरे मजदूरों की जिंदगी कर दी खराब। अरे विचार करो, आज सारे मजदूर अपने गांव में पहुंच रहे होंगे, माँ भी इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आने वाला है, पिता भी इंतजार कर रहा होगा, पूरे गांव में कहा होगा कि आज मेरा बेटा आने वाला है। कितना खुश होगा पिता, पत्नी भी कितनी खुश होगी, रात भर चैन से नहीं सोई होगी, एक एक पल इंतजार करती रही होगी, टाइम बार बार देखती रही होगी कि मेरा पति आने वाला है। वह बेटा भी रात रात भर उठ उठ के बोलता रहा होगा, मम्मी पापा कितने बजे आएंगे? माँ समझाती होगी, बेटा चिंता मत करो, बस पापा 10-11 बजे घर आने वाले हैं। पूरा परिवार आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन जब घर के सामने तुम खड़े होते हो पिए हुए शराब के नशे में, उस समय तुम्हारे माता पिता की क्या हालत होती होगी, उस पत्नी की क्या हालत होती होगी, उस बच्चे की क्या हालत होती होगी, जिस माता पिता ने तुम्हें अच्छा इंसान बना करके शहर भेजा था, लेकिन शहर वालों ने तुम्हें तो शराबी बना करके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए गांव तक भेज दिया होगा। उस माता पिता पर क्या गुजरती होगी जो आज तक चैन से सो रहे थे, सिर्फ बच्चों को फोन पे याद कर लिया करते थे, लेकिन जब इस शराब के नशे में बच्चों को देखते होंगे, पत्नी अपने पति को देखती होगी, वह बच्चे जब उठ के कहते होंगे, मम्मी पापा क्यों सोए हुए हैं? 10 बज चुके हैं, पापा अभी तक सोए हुए हैं। मम्मी क्या जवाब देती होगी कि बेटा पापा नींद में नहीं, पापा शराब में सोए हुए हैं। यह सब तेरी माँ अपने बच्चे से बोल नहीं सकती है। आज मजदूरों को तुमने बहुत पैसा दिया, 500 रुपये बांटे, 1000 रुपये बांटे, आज पता चला क्यों बांटे? आज तो तुमने 500 रुपये बांटे थे, क्यों? वह 500 रुपये का नाम हो जाए और शराब घर तक पहुंचा दी जाए और 500 रुपये फिर लौट के सरकार के खाते में जमा हो जाए। वाह रे सरकार, एक तरफ तो पैसा बांटती हो और दूसरी तरफ मजदूरों की जिंदगी बर्बाद करती हो। आज पूरे गांव की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। बहू बेटियां अब कैसे सुरक्षित रहेंगी? कोई काम नहीं है, कहते हैं फालतू दिमाग शैतान का घर। जो पंक्तियां आज से कुछ समय पहले गाई गई थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला आसमान,
कि कितना बदल गया इंसान, कितना बदल चुका है इंसान। कुछ वोट की राजनीति में और कुछ नोट की राजनीति में पूरे गांव वालों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप। मैं चाहता हूं जो चीज आपने चालू की है सबसे खराब चीज है। ये भारत देश मंत्रालय का देश नहीं है, ये भारत देश शिवालय का देश है, ये भारत देश जिनालय का देश है। यहाँ पर शराब की दुकान खोलने से पहले आप शिवालय खोल देते, आप जिनालय खोल देते तो शायद मजदूर कभी शराब की लाइन में ही नहीं लगते। आज हजारों की संख्या में, एक ने मुझे कहा एक ही दिन में कर्नाटक में 45 करोड़ की शराब बिक गई। वाह रे शराब, क्या सी जिंदगी बना रखी है। सरकार इंसाफ कर रही है मजदूरों के साथ या अत्याचार कर रही है, ये तो आपको सोचना होगा। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन में कहीं परिवार डाउन ना हो जाए, परिवार की स्थिति डाउन ना हो जाए। मैं चाहता हूँ आप जिनालय खोलें, आप भगवान के द्वार खोलें, क्योंकि उन्हें पता चले कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात को पियोगे वो सुबह उतर जाएगी। अरे जिनेंद्र भगवान का प्याला पियो, शिवालय का प्याला पियो तो तेरी जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। ये 17 तारीख को भी खुलने वाला नहीं है और आगे बढ़ेगा। 25 तारीख भी होगी, 30 तारीख भी होगी। तब तक मजदूरों की जिंदगी नरक हो जाएगी। जितना पैसा उन्होंने 10-20 साल में इकट्ठा किया था वह सारा पैसा सरकार के हवाले हो जाएगा। आप देखो गांव की हालत, पिता के पास 100 रुपए हैं, वो शराब की दुकान पे खड़ा है। बेटे के पास 50 रुपए हैं, वह गुटखा की दुकान पर खड़ा है। एक उस माँ को देखो जिसके पास 2 रुपए हैं, लेकिन वह माँ राशन की दुकान पर खड़ी है अपने घर के चूल्हे को जलाने के लिए। अब आप सोचिए, ये भारत माता है जिसको आप 2 रुपए किलो तो चावल दे रहे हो, लेकिन शराब ऐसा दे रहे हो जिससे घर का मंगलसूत्र बिक जाए, खेती बिक जाए, जमीन जायदाद बिक जाए। ऐसा अत्याचार मैं चाहता हूँ इन मजदूरों पे कभी मत करना, नहीं तो यह मजदूर आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आज तक तो उन्होंने मेहनत से परिवार चलाया है, फिर तो इन हाथों में इतनी भी ताकत नहीं रहेगी जो शहर में जाकर के मजदूरी कर सके। मैं चाहता हूँ कोरोना से भी खतरनाक जो फिर चालू हो गया है वो है वायरस, शराब का वायरस, जो पूरे परिवार को और तुम्हारे वारिस को भी तहस नहस कर सकता है। इससे बचाओ और भारत देश को सुरक्षित बनाने का प्रयास करो। यही मेरा पूरे दुनिया के लिए, देश के लिए संदेश कहें या एक आदेश कहें कि मुझे सुधरना है तो ही आपका देश सुधर सकता है। जय जवान और जय किसान, जब दोनों सुधरेंगे तो ही हमारा देश सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम जैसा रह सकता है। तो भारत माता के नाम से एक संदेश हमने दिया है। अच्छा लगे उसे आत्मसात करें, नहीं लगे तो भी उसे स्वीकार करें। आशीर्वाद।